सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट अयोध्या धाम से आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूं। कल हमारे भगवान श्री राम कई वर्षों बाद अपने भव्य महल पे स्थापित हो जाएंगे और कलयुग में हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है कल। मैं कल हाई कोर्ट के कार्य को विरक्त करके कल यहाँ पर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर अपने आप को धन्य समझूंगा और उनके नाखून के छोटे से छोटे भाग के बराबर अगर मेरी उपस्थिति दर्ज हो जाती है और मैं भगवान श्री राम के दर्शन कर लेता हूं तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा और आप लोगों के लिए और अपने लिए प्रार्थना करूंगे कि हम जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग में एक स्थायी नौकरी के साथ एक स्थान बनाएं और जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको उससे दूर हों और लोगों ने जो अवधारणा बना रखी है वह अवधारणा दूर हो और हम लोगों के लिए एक अच्छा दिन कल के बाद आए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज अपना सेशन शुरू करता हूं। 12091 केस से संबंधित आज का मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को तथ्यों से रूबरू कराना है, क्योंकि 2016 में जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया था कि 12091 की लिस्ट में जो नहीं है वे अपनी काउंसलिंग या प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें, जिसके संबंध में विभिन्न प्रकार की लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि जो है वह जियो निरस्त कर दिया था हाई कोर्ट ने और उसमें जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ 97-105 का जो आदेश था वह काउंसलिंग विथ नियुक्ति पत्र जॉब लेटर का था, ना कि सिर्फ काउंसलिंग करा के आने का था। वहाँ कोर्ट को गुमराह करते हुए 90-105 पर ऑर्डर करा लिया था, 5% रिलैक्सेशन करा दिया था। तो साथियों विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने पूर्व में किया और उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। 1100 पेटिशनर्स को जब ये एडहॉक बेस पर नियुक्ति देने का आदेश हुआ उन्हें भी परमानेंट कर दिया और 839 लोगों को नियुक्ति दे दी, जो कि बिल्कुल कट ऑफ से बहुत ही लोग, उसमें से मैक्सिमम लोग नीचे हैं। 95 ऐसे लोग हैं जो 2012 के और 100 कुछ लोग हैं जो लगभग टेट में प्रतिभाग किए थे और वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे। और 12091 में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो अंतिम कट ऑफ से कहीं सरोकार नहीं रखते हैं, सिर्फ 12091 की लिस्ट में है। जबकि महिलाओं का जो 105 का बैरियर था उस पर भी सीटें रिक्त हो गई थी, या SC ST में भी जो बैरियर लगा हुआ था उसमें भी सीटें रिक्त हो गई थी। तो विभिन्न मुद्दों को एक साथ लेकर मंगलवार को हम अपनी फाइल करने जा रहे हैं और उसके बाद हम सरकार से लगभग चीज़ों को मांगते हुए एक बृहद आदेश करवाएंगे और 90-105 अनकाउंसिल्ड और सभी के लिए 24 फरवरी का जो माध्यम बना हुआ था अंतरिम आदेश का, इन सभी आदेशों को पूरा करवाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक अच्छी पैरवी के साथ आप लोगों के समक्ष एक ऐसा आदेश प्रस्तुत करवाएंगे भविष्य में जो हमारा सपना था, आपका सपना था और विभिन्न चयनित साथियों का सपना था, वह सपना पूरा हो सकेगा। और यह आदेश हो सकता है आने वाले समय में 13 साल में जो हम लोगों ने तप किया है, जो कठिनाई झेली है, उसके लिए नज़ीर बने। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, अधिकतम कार्य करने की योजना बनाई गई है। मेरा कुछ लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा थी और वे सहयोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी अचयनित साथी जिनको बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से मूर्ख बनाया गया है या अपने चंगुल में फंसाया गया है, वे निकल कर सामने आ रहे हैं और एकमात्र संघर्ष का सहारा ले रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। उनको मैं फिर से साधुवाद करता हूं और जीत कर सभी साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे स्थिर रहें और जीत कर अपना जो ध्वज है वह फैलाएं और बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यान्वित हों और एक भी पैसे का घमंड न करें, क्योंकि सिर्फ एक राम है जो सब कराते हैं और वही भगवान श्री राम अयोध्या धाम में आ रहे हैं। हमारे और आपके जो भविष्य की कालिमा है वो हो सकता है
कल के बाद दूर हो जाए। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि वो अधिकतम साथियों का हित करने में एक माध्यम जो उन्होंने मुझे बनाया है वो मुझे एक सफलता प्रदान करें और आप लोगों के साथ एक ऐसा आदेश मैं प्राप्त करूं जो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा और सुलभ माध्यम हो। आप लोग धैर्य बनाए रखें। बराबर अपडेट 12,091 केस और 24 फरवरी कंटेम्प्ट और 1100 में बचे हुए कंटेम्प्ट पर बराबर मेरे द्वारा दी जाएगी। 2011 से रिलेटेड सभी मुद्दे जहां से हम सभी में से किसी को भी नौकरी मिल सकती है, मेरे द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी धीरे धीरे डिसाइड हों। और मैं अन्य विषयों पर नहीं बोलना चाहता हूं, मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूं लोग कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए फ्री में लड़ूंगा। तो कोई भी ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो किसी के लिए फ्री में लड़ पाए। हाँ, ये है कि अपना अधिक लगाए और आपका कम लगे। तो यहाँ मेरी कोशिश वकील होने के नाते यही है कि आपका कम लगे, मैं अपना ज़्यादा लगा रहा हूँ। समय भी लगाऊंगा, धन की भी जहाँ आवश्यकता होगी, जिस लायक रहूँगा उस लायक करूँगा, क्योंकि सिर्फ एक मात्र लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है कि नौकरी कैसे प्राप्त हो। आप लोग धैर्य बनाए रखें। आप सभी को अयोध्या धाम की धरती से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आने वाला दिन सभी का शुभ हो। इन्हीं शुभकामना के साथ प्राण प्रतिष्ठा में जो भी सोशल मीडिया या स्थित वहाँ स्थित होकर या टीवी पर शामिल होना चाहते हैं, उन्हें हार्दिक बधाई। आप सभी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि से पुनः नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो।